हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। तो सबसे पहले चैनल मैसेज बहुत अजीब सा है बट ट्रू। आप जब भी टैरो रीडर के पास जाएं तो प्लीज़ क्लीन होके जाएं, चाहे लड़कियां हों या चाहे लड़के। नहा धो के जाएं, फ्रेशन होकर जाएं और अच्छे से क्लीन होके जाएं, राइट। बिना नहाए धोए ना जाएं। जब भी आप रीडिंग के लिए जाते हैं या फिर ऑनलाइन रीडिंग करवाते हैं या फिर आप ऑफलाइन जाते हैं तो बिल्कुल क्लीन होके जाना है। सो हर स्थिति के लिए है ये चीज़। तो आपको क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टैरो रीडर्स जो होते हैं वो डिवाइन के डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, डिवाइन बींग्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो नहा धो के जाते हैं, वैसे ही जब अपने लिए रीडिंग करवाने जाएं तो नहा धो के जाएं, ताकि आपकी जो एनर्जी है डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए टैरो रीडर से, और जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसका सही आंसर आपको मिले। सो इसलिए आपको ऑरा क्लीन करके जाना चाहिए, अच्छे से नहा धो के स्पेशली जाना चाहिए। बाकी चीज़ें तो वो संभाल लेते हैं, बाकी लेकिन आपको अच्छे से क्लीन होना ज़्यादा ज़रूरी है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली सबके लिए ही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है मेरे को, लेकिन क्लीन मतलब क्लीन होता है हर मोमेंट के लिए। बहुत शांति आ गई। मे भी किस बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुरा लगा होगा, बट लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए डिवाइन एनर्जीज़ की, डिवाइन बींग्स की, जो आपको ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें दाँव पे डाल के आपको ज़िंदा रखते हैं। तो रिस्पेक्ट कीजिएगा टैरो रीडर्स के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारी एनर्जीज़ आप ऐसी कैरी करके लेके जाते हैं जब रीडिंग करवाते हैं, तो उनकी जान पे भी बन आती है। तो जस्ट रिस्पेक्ट देम एंड बी क्लीन, बी नाइ टाइडी। सो लेट्स सी, ये बहुत मैसेज आया मुझे। और अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो डांस कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कीजिए। आप एक अच्छे डांसर थे, हैं, हमेशा रहेंगे। ये आपको खुद को समझाने की ज़रूरत है। और बैकग्राउंड से जो भी नॉइज़ेज़ आ रही हैं उसको अवॉइड कीजिए। अगर नॉइज़ेज़ से आपको डर लगता है तो लॉर्ड कृष्णा से प्रे कीजिए। अमावस्या आ रही है, डेफ़िनेटली वो सुनेंगे। अमावस्या का दिन ही लॉर्ड कृष्णा का दिन होता है, तो डेफ़िनेटली आपकी ये फ़ियर को वो रिमूव कर देंगे। और मैंने 3 नॉट 2 देखा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 आ रहा है टोटल, 3 + 2 करूँ तो 5। तो बिग चेंज आ रही है आप लोगों के लिए। ओम चैंटिंग कीजिए, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिन भी डिवाइन को मानते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। अ, यहाँ पे मेरे वर्ड्स में जो वेरिएशंस आ रहे हैं उस तरीके से में भी आप बोलते होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये आपकी आवाज़ है तो वो मैसेज आपके लिए है। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। डेफ़िनेटली यहाँ पे एक बिग ऑफ़र आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। बहुत टाइम से ये ऑफ़र आपके पास है, उसको ग्रैब कीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मे बी बहुत सोना आप उगा सकते हैं अपने खेत में। तो आपको डेफ़िनेटली उसके लिए काम करना चाहिए। डायरेक्शन दिया जा रहा है, आपको हर जगह नहीं करना। मे बी आपका खेत कहीं और हो सकता है, आपकी फील्ड कहीं और हो सकती है, बट कुछ डायरेक्शन है वहाँ पे लगाइए। वहाँ पे आपको दोगुना चौगुना जितना गुना आप चाहते हैं, आपकी विश है उतना गुना आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। डिवाइन लव वहाँ पे बेशुमार बरसता है, तो आपको बहुत प्रॉफ़िट है। एंजल्स भी काम करते हैं वहाँ पे, डिवाइन भी काम करते हैं वहाँ पे। पानी की कमी भी नहीं है और पैसा भी वहाँ पे आपको दुगना मिल जाता है। जितना लगाते हैं उससे ज़्यादा मिल जाता है। भले ही थोड़ा लगाएँ तो भी दुगना मिल जाता है, और ज़्यादा लगाएँ तो और ज़्यादा मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो वहीं पे आपको आपकी फ़ील्ड को उपजाऊ बनाने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है।
आप मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं, स्पेसिफ़िक जा रहा है यहाँ पे, जिससे जो मैसेज रेज़ोनेट कर रहा है प्लीज़ वही लीजिएगा, बाकी चीज़ों को हटा दीजिएगा। कुछ नॉकिंग आई थी मुझे, तो मैंने जस्ट डोर ओपन नहीं किया, मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो आपको बोला जा रहा है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो अ, कोशिश कीजिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार रखिए और उस हिसाब से काम कीजिए, बिग चेंज आएगा। हमेशा रोना-धोना काम नहीं आता है, वो अ, टाइम वेस्टिंग तो नहीं कहूँगी, रिलीज़िंग के टाइम में रोना-धोना आता ही है, तो बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा टोटली टाइम वेस्टिंग है, चेंज को आप रोक देते हैं। बहुत बड़ा चेंज जो आ रहा होता है, उसको आपके आँसू जो है, आपकी मायूसी जो है, आपका सैडनेस जो है, वो रोक देता है। तो वो जो भरे हुए कप हैं, वो हटा देते हैं, आप क्रॉस करके रहते हैं, तो आपके घर में जो सुख, समृद्धि, पानी जो कमी है वो जो फुलफ़िल होने वाली होती है उसको आप खुद रोक देते हैं। तो कोशिश कीजिए हँसते मुस्कुराते रहिए, कोशिश कीजिए कि हर गम में कुछ पॉज़िटिव चीज़ें देखने की कोशिश कीजिए, तो आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह एक राजा बन जाएँगे और अपने लिए खुद खड़े हो पाएँगे, अपने लिए अपने बात को रख पाएँगे, अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। आगे आगे लाइफ़ में बहुत कुछ कर पाएँगे। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है राइट साइड, तो डेफ़िनेटली उनको लिए है। और बोला जा रहा है कि गम में मत रहिए, कुछ आस-पास जो अच्छा है उसको देखिए। ब्रिज ऑलरेडी है आपको दुःख से दूर करने के लिए, आगे जाने के लिए, तो वो ब्रिज का सहारा लीजिए, आगे बढ़िए। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, आपको उधर जाना है, आपके एंसेस्टर्स आपको ले जाने के लिए तैयार हैं, बट ये चेंज आपको लेके आना है, मूव ऑन होना है। पुराना घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आपको घर भी जाना है तो ब्रिज बना हुआ है, आप जा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को खुद रोक रहे हैं। सोच रहे हैं मुझे थोड़ी हीलिंग मिल जाएगी, मुझे थोड़ी-सी एनर्जी मिल जाएगी, मुझे थोड़ी-सी पैशनेट एनर्जी मिल जाएगी तो मैं कुछ कर लूँगा, समथिंग ब्ला, 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 और अपने आप को और गुस्से से लाल कर रहे हैं, लाल, पीला, नीला कर रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। तो जब भी आप ऐसा मूड करें या मौसम आए आपकी लाइफ़ में, तो घर सबसे पहले जाइए, वहाँ पे सो जाइए, रो लीजिए, गुस्सा उतार लीजिए। घर ही ऐसी जगह होती है जहाँ गुस्सा उतारा जा सकता है। तो डेफ़िनेटली आपको घर जाना है, सोना है आराम से। अ, फिर 1 आध दिन रुकिए, फिर नई जर्नी के लिए स्टार्ट हो जाइए। फिर से कमिंग बैक करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ दिख जाएगी जो आपको देखनी है और आपकी लाइफ़ में एक बड़ा माइलस्टोन खड़ा कर सकता है वो चीज़। तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा-सा यहाँ पे स्विच करना है, मूड को स्विच करना है बेसिकली। तो मूड स्विचिंग के लिए घर सबसे बेस्ट जगह होती है, अगर नहीं है तो आपके लिए कुछ और होगी। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली घर तो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। और जब भी करें तो आएँ तो डेफ़िनेटली पूर्वजों के कप्स तो रखें हैं फुलफ़िल आपकी विश करने के लिए। और मैं कहूँगी 3D लाइफ़ में जो है वो एक तरीके के भगवान होते हैं हमारे, तो उनके लिए तो प्रेयर भी करनी चाहिए और उनके साथ काम भी करना चाहिए, तो वो आपको राजगद्दी तक पहुँचा देंगे। बिलीव कीजिएगा, मार्क माय वर्ड, अगर आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, खुश हैं, तो डेफ़िनेटली आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बना देंगे। किंग ऑफ कप्स भी आ गया, तो डेफ़िनेटली आप इमोशनली भी फुलफ़िल होंगे, आपके थॉट्स जो हैं आपके अब तक सुने नहीं जा रहे थे, वो भी सुने जाएँगे। बहुत पावर होती है किंग में। और ये ट्रुथ का कार्ड आ गया, बिग ट्रुथ है यहाँ पे कप्स के साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मे बी आपके दो ऐसे पूर्वज हैं जो आपको कंफर्मेशन, बिग कंफर्मेशन, बचपन से आपके साथ हैं। एक वाक्पटुता में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और एक इमोशनल एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो कब कहाँ कैसे वर्क करना है उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो ये डिवाइन हैंड बता रहा है और कहीं न कहीं वो जो पूर्वज हैं, डिवाइन के साथ काम करते हैं और आपको ढेर सारा विनिंग
देना चाहते हैं। बिग कन्फर्मेशन, चिड़िया की आवाज़ आई, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। ताज आपको पहनाना चाहते हैं, तो वो हमेशा काम कर रहे होते हैं। आपके इमोशनल बैगेजेस को हटाते हैं, उनको रिमूव करते हैं, आपको खुशियाँ दिलाते हैं, पीस लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं यहाँ पे। तो आपको उनके साथ काम करना चाहिए। बहुत स्पेसिफ़िक है, जिससे भी ये मैसेज जा रहा है वो ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी खुशियाँ। दस्ता नया सबसे बड़ा कार्ड है टैरो रीडर में। टैरो टैरो रीडर कह रही हूँ, मेबी आप टैरो रीडर हैं और आपके कार्ड में, टैरो रीडर कार्ड में, आपके बर्थ चार्ट में मेबी सूर्य है, तो आप बहुत बहुत बड़े ऊर्जा कैरी करते हैं, सूर्य की ऊर्जा कैरी करते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ, चाइल्ड लाइक एनर्जी, आपकी पैशनेट एनर्जी हमेशा रहती है। खुशियाँ बिखेरने के लिए आए हैं आप। पेट आपसे बहुत खुश रहते हैं, ख़ासकर घोड़ा। सो बर्डन जो है आप इज़िली रिमूव कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए, खुश रहिए, बच्चों की तरह चहकते रहिए, कुछ सीखिए बच्चों से। बर्डन आ जाता है तो हम बचपना भूल जाते हैं, तो फिर हम बस बर्डन पे ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। तो कोशिश कीजिए, जब भी बर्डन आए तो थोड़ा-सा बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं बर्डन आता है तो, वैसा रिएक्ट करने की कोशिश कीजिए, बर्डन अपने आप हट जाएगा। थोड़ा-सा मैसअप चीज़ें ना, थोड़ी-सी गंदगी अच्छी होती है, थोड़ी-सी मैसअप लाइफ़ भी अच्छी होती है। कभी-कभी सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा-सा मैसअप होना ज़रूरी है। खुशियाँ देखिए, सेलिब्रेशन के बाद विश फुलफ़िलमेंट है। डेफ़िनेटली जो प्रिसिज़न से नहीं होता, जो अ, शिद्दत से नहीं होता, जो परफ़ेक्टनेस से नहीं होता, वो कभी-कभी अ, ऐवें ही हो जाता है। जो लाइटली लेते हैं ज़िंदगी को, उनकी खुशियाँ, उनकी विश जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि वो खुश होना जानते हैं, किस तरीके से खुश रहना है। तो कोशिश कीजिए कि खुश रहिए और अपने विश को फुलफ़िल करते जाइए और अपनी साइकिक एबिलिटी से कनेक्ट होते चले जाइए। सोलमेट्स आ रहे हैं, डेफ़िनेटली साइकिक एबिलिटी बहुत सारे लोगों की बढ़ रही है। खुश रहने के लिए बोला जा रहा है, स्पेशली साइकिक्स जो हैं यहाँ पे आउट देयर। तो आपको बोला जा रहा है, आपकी साइकिक एबिलिटी तभी काम अच्छे से करती है जब आपके सोलमेट साथ में होते हैं। मेबी पूर्वज है, मेबी विनिंग विनिंग पोजीशन है, मेबी बर्डन रिलीफ़ है। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सोलमेट्स, कुछ लोगों के सोलमेट्स आ रहे हैं। आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ने वाली, उसके बाद मिलेंगे आपको सोलमेट। तो और 1 साल के अंदर-अंदर मिल जाएँगे, बट कोशिश कीजिए कि आप खुश रहें। उससे पहले कुछ बड़ी विश जो है आपकी पूरी होगी। उससे पहले आपका बर्डन रिमूव होगा, जिसकी वजह से कुछ लोग सेलिब्रेट कर पाएँगे। कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस को रिलीज़ कीजिए और खुश रहिए। खुश रहने की कोशिश कीजिए, वो चीज़ें ढूँढिए जिससे आप खुश रह सकते हैं। देखिए, गम तो हर लाइफ़ में किसी न किसी को कुछ न कुछ गम होता ही है, लेकिन आस-पास जो है खुश रहने की चीज़ें बहुत होती हैं। कभी मेहनत कर लीजिए, अपनी स्किल्स को ब्रश अप कर लीजिए, कभी अपने पास जो स्किल्स रखी हैं उसको इस्तेमाल कर लीजिए, तो खुशियाँ आ जाएँगी। डेफ़िनेटली 1 साल के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। अ आपके बहुत सारे विश पूरी हो रहे हैं, सोलमेट्स आ रहे हैं, प्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आपको आपका बर्डन रिलीज़ किया जा रहा है, जो आपको परेशान कर रहे थे, वो उसको उनको आपका जो बर्डन था वो दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं वो बर्डन थोपा गया था। तो आपके जो अगेंस्ट में थे जो एनर्जीज़, उनको बर्डन दिया जा रहा है और आपको रिलीज़ किया जा रहा है और आपको अपने ऊपर काम करवाया जा रहा है और आपकी मैजिशियन पावर में टैप इन करवाया जा रहा है। आपको हर उस तरीके से जीना सिखाया जा रहा है जिससे आप नंबर 1 बन जाएँ। 8 + 1 करूँ 9 होता है, कंप्लीशन का कार्ड है। डेफ़िनेटली आपकी स्किल्स और ब्रश अप होंगी, आप और निखरेंगे और कंप्लीट करेंगे अपनी लाइफ़ जर्नी को और नंबर 1 की पोजीशन में अडिग रहेंगे। सो
बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, आवाज़ आई, तो थोड़ा-सा बच्चों की तरह चहकिए। दिस इज़ द मेन मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। सो डेफ़िनेटली खुश रहिए, आबाद रहिए और मैं इसी पॉज़िटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।